हेलो एवरीबॉडी। हमने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट और अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। एजुकेशनल होता है शैक्षणिक और एडवर्टाइजमेंट यानी होता है विज्ञापन। ये विज्ञापन किसी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर या फिर अदर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा निकाले जाते हैं। ये विज्ञापन होते हैं जो जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि विज्ञापन जैसे आपकी स्कूल है, इसमें नया सेशन स्टार्ट होने को जा रहा है तो आपकी स्कूल न्यू एडमिशन्स के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेंगी। उसी प्रकार ऐसे विज्ञापन में किसी भी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट या किसी भी कोचिंग सेंटर द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम की अवधि, फीस, उपलब्ध सीटों आदि की जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से दी जाती है। सेकंड है, इस प्रकार के विज्ञापन में हेडिंग के रूप में कैपिटल लेटर्स में एडमिशन ओपन या न्यू बैच स्टार्ट दोनों में से एक हेडिंग लिखते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट है उसमें हेडिंग में या तो एडमिशन ओपन लिखेंगे जो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे या लिखेंगे न्यू बैच स्टार्ट, दोनों में से एक हेडिंग लिख सकते हैं। अब हम एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है इसका। सपोज यू आर डायरेक्टर ऑफ पूर्णिमा कॉलेज जयपुर। कल्पना कीजिए आप पूर्णिमा कॉलेज जयपुर के निदेशक हैं। यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एडमिशन इन MBA कोर्स। आप MBA कोर्स में न्यू एडमिशन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर इट इन योर डेली न्यूज़पेपर। एक विज्ञापन तैयार कीजिए इसके लिए आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि आप पूर्णिमा कॉलेज के डायरेक्टर हैं और आपके कॉलेज में न्यू एडमिशन स्टार्ट होने को जा रहे हैं तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकालिए। अब यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ये आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना है। 50 वर्ड्स एग्जाम में भी दिया होगा आपको, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। यहाँ पे इसका आंसर है, आपको सेकेंड रूल में बताया गया था कि एडमिशन ओपन है। ये पूरी जो हेडिंग है वो कैपिटल लेटर्स में लिखी है। एडमिशन ओपन कैपिटल लेटर्स में लिखी गई है। नीचे एक लाइन खींच देंगे। नीचे है पूर्णिमा कॉलेज जयपुर इनवाइट्स फॉर न्यू एडमिशन इन MBA कोर्स ऑन 10th जून 2020। 10th जून 2020 को पूर्णिमा कॉलेज जयपुर MBA कोर्स में नए एडमिशन के लिए आमंत्रित करती है, कॉमा स्टूडेंट्स गेट एडमिशन फॉर्म फ्रॉम कॉलेज कैंपस। विद्यार्थी जो एडमिशन फॉर्म है वो कॉलेज कैंपस से प्राप्त करें बिटवीन 8 AM to 1 PM ऑन पेमेंट ₹1000, यानी कि 1000 रुपए देकर। कितने टाइम में यहाँ पे और एडमिशन फॉर्म प्राप्त करने का टाइम भी दिया गया है कि आप कॉलेज कैंपस से कितने बजे से कितने बजे तक एडमिशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया 8 AM to 1 PM, यानी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं 1000 रुपए पे करके। नेक्स्ट है कॉमा कोर्स ड्यूरेशन 2 years, यानी कि कोर्स की ड्यूरेशन अवधि है वो 2 years है, 2 वर्ष की है। फीस ₹6000 पर सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर की फीस है 6000। नेक्स्ट कॉमा लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म ऑन 30 जून 2020। जो लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की वो 30 जून 2020 है। यहाँ तक ये पूरा हो गया है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी के लिए प्लीज विजिट एट द कॉलेज वेबसाइट।
कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट कीजिए @पूर्णिमा कॉलेज। यहाँ से कॉलेज वेबसाइट स्टार्ट होती है, पूर्णिमा कॉलेज 110@yahoo.in। ये कॉलेज की वेबसाइट है yahoo.in तक। और अथवा रिंग एट, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए गए हैं और आप फोन भी कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं पर। यहाँ तक पूरी जो कॉलेज के बारे में आपको बताया गया था। पाठ्यक्रम की जानकारी MBA कोर्स। पाठ्यक्रम की अवधि दी गई है यहाँ पे 2 इयर्स। ओके, नेक्स्ट फीस भी दी गई है 6000। अब ये एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में नीचे लेफ्ट हैंड साइड में जो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है, जिसकी संस्था है उसके डायरेक्टर का नाम आएगा, जैसे कि मिस्टर SK शर्मा, डायरेक्टर ऑफ पूर्णिमा कॉलेज जयपुर। मिस्टर SK शर्मा डायरेक्टर का नाम है, पूर्णिमा कॉलेज जयपुर। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट रेडी हो चुका है। इसके नीचे अपना अंडरलाइन कर देंगे, इसको इस तरह एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आप एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट के अदर एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। अब हम आगे अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अकोमोडेशन का हिंदी अर्थ होता है आवासीय विज्ञापन। अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आपको कोई गोदाम, दुकान या फिर अदर कोई मकान, कमरे जो भी किराए पे लेने हो या देने हो, तो उसके लिए अपन एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, वो अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे इसके लिखने के 3 रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है, इस प्रकार के विज्ञापन में किसी व्यक्ति द्वारा अपने मकान, दुकान, गोदाम, मकान के 1 या 2 कमरे किराए पर देने हेतु या किराए पर लेने हेतु या किराए पर देने हेतु संबंधित जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जाती है। किराए पर लेने और देने दोनों की जानकारी, यदि किराए पर लेने हो तो भी अपन एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं, किराए पर देने हो तो भी अपन एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को किराए पर देना हो तो हेडिंग के रूप में कैपिटल लेटर्स में टू लेट लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब किसी को किराए पर देना हो। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए आप बहुत ही ध्यान देकर इसको देखिए कि देना हो तब टू लेट्स लिखते हैं, और यदि वस्तु को किराए पर लेना हो तो हेडिंग के रूप में कैपिटल लेटर्स में ऑन रेंट लिखते हैं। जब किराए पर लेना हो तब ऑन रेंट, और किराए पर देना हो तब टू लेट लिखते हैं। ओके, थर्ड रूल है, जब हेडिंग टू लेट हो तो एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत अवेलेबल से करते हैं, और जब हेडिंग ऑन रेंट हो तो एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत वांटेड से करते हैं। जब हेडिंग टू लेट हो तो अवेलेबल से करते हैं, अवेलेबल। टू लेट हेडिंग कब होती है? जब अपन किसी भी स्थान को किराए पर देते हैं। अब देंगे कब? जब अपने पास वो चीज अवेलेबल होगी तभी तो देंगे, तो इसलिए इसकी हेडिंग है, सॉरी इसकी शुरुआत होगी अवेलेबल से। ओके, नेक्स्ट है, जब हेडिंग ऑन रेंट हो तो एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत वांटेड से करते हैं। ऑन रेंट हेडिंग कब होगी? जब हम किसी स्थान को किराए पर लेना चाहेंगे। अब लेना चाहेंगे तो उसकी शुरुआत वांटेड से होगी। वांटेड में होता है चाहना, तो उसकी शुरुआत किससे होगी? वांटेड से, शब्द से करते हैं। यहाँ पे इसके मेन 3 रूल्स है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट है जो आपकी इस बार एग्जाम होगी 2021 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एडवर्टाइजमेंट, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज यू आर राजकुमार शर्मा फ्रॉम बांदीकुई। कल्पना कीजिए आप राजकुमार शर्मा हैं बांदीकुई से। यू हैव 2 एक्स्ट्रा रूम्स इन योर हाउस।
आपके घर में 2 अतिरिक्त कमरे हैं विच यू वांट टू गिव ऑन रेंट, जिन्हें आप किराए पर देना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट इन योर डेली न्यूज़पेपर। इसके लिए आप दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि अपन को हेडिंग क्या लिखनी है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है यू वांट टू गिव ऑन रेंट, गिव रेंट देना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑन रेंट दिया गया है तो हेडिंग में ऑन रेंट लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में गिव दिया गया है, पर वो रूम किराए पर देने हैं, तो आपको बताया गया था देने के लिए टू लेट हेडिंग आएगी, तो यहाँ पे दिया गया है गिव, तो यहाँ पे टू लेट हेडिंग लिखेंगे। इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। नीचे है अवेलेबल, आपको बताया गया था टू लेट जहाँ पे हेडिंग होगा अवेलेबल आएगा। अवेलेबल मीन्स होता है उपलब्ध। अवेलेबल टू वेल फर्निश्ड एंड रिसेंटली पेंटेड रूम्स, 2 वेल फर्निश्ड यानी अच्छी तरह से सुसज्जित एंड रिसेंटली हाल ही में पेंट किए हुए कमरे, 2 रूम्स यहाँ पे दिया गया है। उपलब्ध है ऑन रेंट किराए पर, विद किचन सेपरेट अटैच्ड बाथ, यानी अलग से अटैच्ड बाथ या बाथरूम अलग से अटैच्ड है रूम में। 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 24 घंटे जल और विद्युत सप्लाई इन पीसफुल एनवायरमेंट, शांतिपूर्ण वातावरण में, एट पटेल कॉलोनी बांदीकुई, इन ओनली ₹4,500 पर मंथ। यहाँ पे दिया गया है एड्रेस, यहाँ से एड से एड्रेस दिया गया है कि ये रूम्स कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है पटेल कॉलोनी बांदीकुई। इन ओनली, जब आप किराए पर दे रहे हैं तो यहाँ पे इन ओनली वर्ड का यूज करेंगे। इन ओनली किससे पहले जितना आपको किराए पर रूम मिल रहा है उसकी जो राशि मिलेगी उससे पहले इन ओनली वर्ड का यूज करेंगे। केवल, इसका अर्थ होता है ओनली का अर्थ होता है केवल। पर मंथ, यहाँ पे प्रत्येक मंथ का किराया है कितना है, 45 रुपए। आगे है कॉमा, स्मॉल एंड डिसेंट फैमिली प्रेफरेंस, छोटी और डिसेंट सभ्य परिवार का वातावरण। नीचे है इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट टू राजकुमार शर्मा एट पटेल कॉलोनी बांदीकुई। जो इंटरेस्टेड है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है किससे, राजकुमार शर्मा से। यहाँ पे एड्रेस दिया गया उसका पटेल कॉलोनी बांदीकुई। और आप फोन और अथवा आप फोन भी कर सकते हैं। 9414 यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इसको भी एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ये टू लेट हेडिंग एडवर्टाइजमेंट रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको टू लेट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे गिव आया, आपको बार बार बताया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स काफी बार गलती कर देते हैं, वो ऑन रेंट वर्ड को देकर ऑन रेंट हेडिंग कर देते हैं। तो ये आपका ऑन रेंट टू लेट एडवर्टाइजमेंट रेडी हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज यू आर अ स्टूडेंट, कल्पना कीजिए आप एक विद्यार्थी हैं। यू रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई में पढ़ते हैं। यू वांट टू टेक ए रूम इन ऑन रेंट, आप एक कमरा किराए पर लेना चाहते हैं। ड्राफ्ट ए एडवर्टाइजमेंट फॉर इट इन योर डेली न्यूज़पेपर, आपके दैनिक समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन तैयार कीजिए। उसके लिए यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे कि हेडिंग क्या आनी चाहिए। यहाँ पे टेक है, किराए पर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग आएगी ऑन रेंट। ऑन रेंट को कैपिटल लेटर्स में लिखा है और इसको एक अंडरलाइन कर देंगे, नीचे इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर देंगे, इस तरह किया गया है इसमें। नेक्स्ट है वांटेड अ वेल फर्निश्ड एंड रिसेंटली पेंटेड रूम्स, वांटेड है मतलब चाहना चाहते हैं। ए वेल फर्निश्ड अच्छी तरह से सुसज्जित और हाल ही में पेंट किया हुआ रूम, कॉमा अदर फैसिलिटीज ऑफ वाटर, अन्य सुविधाएं इसकी वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, जल और विद्युत आपूर्ति फॉर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12,
क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए नियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई। यहाँ पे अपन ने नॉर्मल सी बात है कि स्टूडेंट्स वही रूम किराए पर लेते हैं जहाँ पर वो पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे लिखा है नियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई। नीचे है पेएबल कॉमा पेएबल रेंट रुपीज 1500 से 2000 पर मंथ। यानी कि यहाँ पे किसका कहने का मतलब कि पे करने में सक्षम है कितने रुपए, 1500 से 2000 के बीच में पर मंथ, यानी प्रत्येक महीने का। नीचे है इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट टू मी नेहा सोनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। जो भी इंटरेस्ट है वो नेहा सोनी क्लास 12 के विद्यार्थी से संपर्क कर सकता है और फोन भी कर सकता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। अब इसके जो पूरा ये रेडी हो चुका है, जो एडवर्टाइजमेंट है, इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अब आपको काफी सारे एग्जांपल्स है बुक्स में है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात बता, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आपको टॉपिक्स, जितने भी अब तक टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, आप उनको आपकी नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि अब तक जितने भी स्टूडेंट्स थे अपने पेरेंट्स के मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, लेकिन अब अनलॉक फर्स्ट लग चुका है तो पेरेंट्स भी काम पर चले गए होंगे, तो आपके पास ऑल टाइम तो मोबाइल अवेलेबल नहीं होता होगा। तो आप इनको नोटबुक्स में नोट कर लीजिए ताकि आपके पास, तब कि आप इसको रिवाइज कर सके और पढ़ सके और आपके पास ये अवेलेबल हर टाइम हो सके। थैंक यू।